व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमसेन, यू आर वाचिंग एचजेक्ट। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। स्टार्ट करती मैं मुस्कुराया इसलिए क्योंकि वीडियो का टाइटल है धीरेन्द्र शास्त्री ठग लाइफ। हमें रिक्वेस्ट आई हुई थी आज से 3-4 हफ्ते पहले की, और मैं भूल गया। ठीक है, मैंने पढ़ ली, मैंने लिख ली अपने पास, और मैं फिर भूल गया। तो अब मुझे याद आया, तो मैं डाला, तो मैंने सोचा कि यार अब मैं डाल तो रहा हूँ, रिक्वेस्ट करने वाला कहेगा बड़े टाइम बाद इसको याद है। भारत ले आया जी मैं, सुरेंद्र शास्त्री ठग लाइफ ए के बागेश्वर धाम सरकार मीम्स। तो देखते हैं क्या होने वाला है। और सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, नई नई चीज़ें तो भेज ही दोगे, मुझे पता है मुझे। बस शुरू करते हैं। 3 2 1। आपके पिताजी को कोई गाली बके गंदा बोले कि तुम्हारे पिताजी काल्पनिक है, तुम तो बिना पिताजी के पैदा हो गए, तो अच्छा लगेगा या बुरा? तो हमारे राम हमारे बाप हैं, हमारे राम काल्पनिक कोई कहेगा हमें अच्छा लगेगा या बुरा? तो रिलीजियसली किसी पे भी कुछ कहोगे गुस्सा आता है भाई, इसलिए किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। आपके पिताजी काल्पनिक कोई कहे, आपके पिताजी को कोई ढोंग कहे, आपके पिताजी को कोई पाखंड कहे, कैसा लगेगा बताओ? जैसे हमें अपने प्रॉफिट कोई कुछ कहता तो हमें बुरा लगता है, जगत पिता है, इसीलिए भाई उनके लिए जगन्नाथ है, जगत देवता है, जगदाधार है। तो वो फिर काल्पनिक पाखंड कोई कहेगा तो हमें कैसा लगेगा? तो माला और भाला खटरी के बड़े कहे हैं। हम तो कहते हैं प्रत्येक हिंदू के घर पर होना चाहिए, हथियार नहीं पर भाला रखो। तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, वो तो ये अक्सर अपनी स्टेटमेंट्स में कहते रहते हैं, साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अगर तुम्हारे अंदर एक बूंद भी सनातनीय हिंदू का हो तो तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। सुखद खबर यह है कि भारत में हिंदू जाग रहे। लेकिन लोगों, दुखद भी तो सुन लो। दुखद खबर यह है कि पत्थर खाकर जाग रहे। हिंदू जाग तो रहे पर पत्थर खाकर जाग रहे। हम निवेदन करें कि आपके अपने गांव में, क्षेत्र में ऐसा ना हो पाए, इसलिए आज ही प्रण कथा पंडाल से करके जाओ कि हम सब हिंदू एक हैं। सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। छोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद, छोटे थोड़ा शाप बंद। हम कहते हैं भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है, देश को सुरक्षित रखना है, देश में अगर आनंद चाहिए तो राम जैसा बेटा चाहिए, और राम जैसा बेटा बनाना है तो अकबर महान है ये कहला करके, परवाह करके बेटा महान नहीं बनेगा, ना राम बनेगा। रामायण और गीता से ही राम के भाव उत्पन्न हुए। कट्टरता के नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी। हिंदुओं से भी यही प्रार्थना करूंगा, भाला तुम्हें किसी मारने के लिए, लेने के लिए नहीं हम कह रहे हैं। अपने पास तमंचा जरूर रखो, अपने पास भाला जरूर रखो, मारना नहीं। हाँ, जरूरत लगे तो प्लीज, तुम्हें बाप की सौगंध। सेल्फ डिफेंस तो है ना भाई। ओके, इस वीडियो के बाद मुझे पक्का यकीन है कि जो कट्टर मुस्लिम टाइप होंगे वो शायद मुझे गलत समझ लें और 2-4 गालियाँ कमेंट सेक्शन में दे दें। भाई देखो, सीधी सी बात है, मैं एक बड़ी बैलेंस अप्रोच के साथ लेके चलता हूँ चीज़ों को। रिलीजन इज़ अ पर्सनल थिंग। हमें बुरा लगता है जब इस्लाम को, या फिर ट्रू डेफिनेशन ऑफ इस्लाम से हट के जो आप ट्रांसलेशंस पढ़ते हैं, देखें ट्रांसलेशन में दिमाग लगाया बंदे ने बैठ के, तो उसके दिल में जो आता है वो वही लिखता है। तो जो ट्रू डेफिनेशन ऑफ इस्लाम है, या फिर एक्चुअली जो इस्लाम है, जब उसको कोई कुछ कहता है या फिर प्रॉफिट को कोई कुछ कहता है तो हमें बुरा लगता है। तो जिस तरह हमें बुरा लगता है तो किसी और के मज़हब को भी कुछ नहीं कहना चाहिए। माने ना माने वो एक और चैप्टर है, डिबेट है, बट कहना कुछ नहीं चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारे लोग ना अपने रिलीजन को छोड़ के दूसरे रिलीजन का बहुत मजाक उड़ाते हैं। भाई तुम नहीं मानते मत मानो, बट मजाक उड़ाने वाली बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी स्टेटमेंट इसको देख के मैं ये कहूँगा, देखें हिंदू राष्ट्र में कभी भी किसी भी बंदे ने ये नहीं कहा कि जब इंडिया को सेकुलर से हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा तो जो है ना
सारे मुस्लिम्स को भगा दो यहाँ से। ऐसा मैंने आज तक स्टेटमेंट देखा नहीं है किसी भी सेंसिबल इंसान के उससे। हाँ, ये ज़रूर कहते हैं कि देखें, एक तरफ 70% आबादी है, उसको उस तरह के प्रिविलेज या हकूक़ नहीं मिल रहे जिस तरह से 20% आबादी को मिलते हैं या 10% वालों को मिलते हैं। देखें, इक्वालिटी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी है तो सबको राइट है और उन्हें वो राइट उनका देना चाहिए। मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी हम हमेशा सुनते हैं, तो मेजॉरिटी को उसका राइट मिलना चाहिए। और तीसरी बात इसमें थी सेल्फ डिफेंस की। तो देखें, सेल्फ डिफेंस हर इंसान का हक है। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि आप माइनॉरिटी होने का फ़ायदा उठाएं और चढ़ दौड़ें, और बाद में अगर आपको कुछ कहा जाए तो फिर आप मासूमियत का लिबादा ओढ़ें। इस पे ख्याल रखना चाहिए। हर इंसान को राइट है अपना डिफेंस करने का, और फिर वो उसके लिए उसे हद तक जाना चाहिए। फिर ये मत कहो ना कि पहले किसी माइनॉरिटी वाले ने मेजोरिटी वाले को कुछ कह दिया, और जब मेजोरिटी वालों ने जवाब दिया तो फिर माइनॉरिटी का रोना, ये गलत बात होती है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा।